राधे राधे। तो आप सभी के प्रश्न थे कि आप एक वीडियो के बाद बाबा से दोबारा मिलने गए या नहीं गए, और उनसे कुछ उनका हालचाल लें, उनका थोड़ा सा सत्संग मिल सके तो लें। आज मैं बाबा के पास आया हूँ, और अमन हरवंशी बाबा को कहा जाता है, तो उनके पास आज आया हूँ। ये कुटिया है उनकी, और संध्या का समय है, तो थोड़ा सा वो रास के लिए भी जा रहे होंगे, तो हम जल्दी जल्दी में थोड़ी देर उनसे समय लेकर के 10-5 मिनट की बात अगर हमारी हो पाए उनका हालचाल पूछने के लिए, तो आज से आइए और सत्संग लेते हैं और मिलते हैं उनसे। बहुत अच्छे यहाँ संत रहते हैं हमारे ब्रज में। ये स्थान बड़ा दिव्य स्थान है। यहाँ पे आप यहाँ पे भी देखोगे संतों की कुटियाएँ हैं, वहाँ भी संतों की कुटिया है। तो इस छोटी सी कुटिया में बाबा रहते हैं, एकांत में अकेले रह रहे हैं, और जो बन सकी है वो कुटिया भी बन गई है। बाकी का और जो हो सकता है वो होता रहेगा ईश्वरी की कृपा से। ये कुटिया है बाबा की, यहाँ पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। और ये अब बाबा रास के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि जब हमने पिछली बार सत्संग भी किया था तो वहाँ पे उन्होंने रास के विषय में बहुत सारी बातें बताई थी कि रास क्या है, और निकुंज में इन लीलाओं का क्या प्रवेश है, और निकुंज में लीलाएं किस प्रकार होती हैं। वो इस चर्चा को लेकर के और हम दोबारा से उनसे यही प्रश्न करेंगे। आइए उनसे मिलते हैं। आज हमारा एक पुनः ऐसा भाव जागृत हुआ कि हम बाबा के पास चलें, और इनकी थोड़ा सा आने जाने में जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो हमारा ये भाव रहता है कि हम एक बार नहीं, बार बार कम से कम ऐसे संतों से मिलते रहें जो अपने यहाँ ब्रिज में भजन कर रहे हैं। और पहले भी पुणे हमने बाबा के साथ एक छोटा सा सत्संग वीडियो के माध्यम से बनाया था, लोगों ने बहुत सुना उससे, और कई बार उनका हमको फ़ोन और मैसेज भी आए बाबा कि आप पुणे उनके पास कब जा रहे हैं, उनका हालचाल लेते रहिए। अब मैंने ये उनको कहा भी बहुत लोगों को कि हम हालचाल लेते रहते हैं, उनके पास जाते रहते हैं। और फिर भी एक इच्छा रही छोटी सी मन में कि आज एक छोटा सा सत्संग लोगों तक पहुँचे आपका। उन्हें ऐसा भाव जो आपने पहले बताया था श्री जी के प्रति, लोगों तक फिर से पहुँच जाए, और यही उम्मीद लेकर के हम आपके पास आए और आप हमें मिल गए। और ये संध्या का समय है, इस समय बाबा आप शायद रास में जाने के समय है। पीछे भी आवाज आ रही है। आवाज़ भी आ रही है, हाँ, यहीं पीछे मंदिर पे रास में जाने का समय। ये जंगल है, अब तो बारिश की वजह से खूब पेड़ पौधे हो गए हैं यहाँ पे। तो हम निकुंज के बारे में बात जी करेंगे हाँ, फिर आज से। निकुंज के विषय में ठीक है, हम ये मतलब बहुत रहस्य है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता निकुंज जी, के बारे जी। में। तो आपको निकुंज की प्राप्ति कैसे हुई? पूरे मतलब आप पूरे जीवन सखी भाव में रहिए, मतलब अंदर हृदय में मानसी भाव होता है एक। जी, जहाँ आप जब पूजा करते हो आप एकांत बैठ के उनका ही चिंतन करते रहो। मतलब सखी सहचरी होती है ना जो, जी। उनका ही मतलब चिंतन करते रहो शाम शाम। और प्रिया प्रीतम का कि आज निकुंज में ऐसी लीला होगी, ऐसा भाव होगा, और ये भाव आएगा आपको जब सत्संग सुनोगे आप दोबारा। तो बाबा ये जो आप निकुंज की लीला की बता रहे हो कि निकुंज के विषय में कोई बात नहीं करता है, तो बाबा मुझे तो लग रहा है कि अर्थ ही नहीं पता है लोगों को निकुंज की लीला। नहीं, ये विचार कहाँ से बनेगा? जी, ये ठाकुर जी को मत जानते कि शिव कृष्ण भगवान है, जी, जी। उसके आगे नहीं है। जो प्रिय प्रियतम का प्रेम है, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, वो निकुंज निकुंज है। और नारद जी, वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नारद जी से, नारद जी अगर आपको भक्ति चाहिए तो मैं मेरी स्वामी जो मतलब किशोरी जो की भक्ति करो, उससे आपको मतलब प्रेम मिलेगा। और जो मतलब संसार में कभी नहीं मिला है प्रेम, वो मतलब किशोरी जी के चरणों और हरिवंश महाप्रभु की कृपा से मिलेगा आपको। महाराज जी, जो आप प्रेम की बात कर रहे हो, जी और जितने भी भक्त हैं, जी वो हमारे हिसाब से तो प्रेम की अभिलाषा रखे जी। जो है ब्रज में आ रहे हैं। हाँ, देखो संसार से मतलब सुख लेने का कारण ही दुख है ना। जी, हम सुख ढूंढ रहे हैं, कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने बच्चों में सुख ढूंढ रहे हैं, किसी में सुख ढूंढ रहे हैं, पर वहाँ आपको सुख कभी मिल ही नहीं सकता। वहाँ पे आपको सुख जो मिलेगा आपको मतलब इतने मतलब जो हमारे जन्म हो चुके हैं, अभी तक वो हमें अभी तक अनुभव ही नहीं हुआ है। तो वो अनुभव होगा तो किशोरी जो कि जब आप शरण में रहोगे, भक्ति करोगे, और जीवन का लक्ष्य ही है निकुंज प्राप्ति। हम उसमें नहीं, संसार में हम प्रेम नहीं देख सकते। तो मैं आपसे एक और मेरे जैसे प्रश्न है कि जब यहाँ पे आ रहे हैं तो बाबा ये
वहाँ पे हम जब देखने जाते हैं तो रास महारास होता है। ये महाराज है। तो ये महारास क्या ठाकुर जी को रिझाने का एक जो है सखी भाव है, जी, सखी तो इसमें शंकर शंकर जी खुद मतलब सखी भाव धारण करके ही रास में प्रवेश होता है महाराज। जी, जो ललिता सखी है, जी, उनकी आज्ञा के बिना हमें रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। जो हरिदासी है ना, जी। और विपुल विपुल बिहारनी जी, अच्छा, बिहारनी जी, उनकी आज्ञा से मतलब जो ललिता जो है ना, जी, उनकी सखी की आज्ञा से मतलब राधा नाम कोई ले ही नहीं सकता है, जब अच्छा। तक उनकी कृपा नहीं होगी। ललिता जी हरिदास सखी। जी, तो ललिता जू जो है वो हमें मतलब ब्रज की जो श्री जी की जो नाम जो है हुँ, पहले ललिता जू के द्वारा ही लिया जाएगा। जी, तो सखियों में हिसाब से तो प्रधान सखी का रूप माना जी, गया है ललिता जू। सखी ने तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई जी, हमें। अच्छा, ये जो रास के विषय में भी बात हुई, हमारी निकुंज के विषय में भी हमारी हुँ, जो है बात हुई। तो हुँ। अब हम थोड़ा-सा अब संसार के बुरे प्रभाव से कैसे बचोगे? हाँ, कि मतलब संसार की सुनो ही मत, लोगों को बोलने दो अपना भी। वहाँ पे जब मतलब कोई आपसे द्वेष करता है, राधा, राधा, राधा नाम लेते रहो और फिर वहाँ से निकल जाओ। तो इससे हम बुरे प्रभाव से बच जाएँगे संसार के। अच्छा, जी, हाँ। और गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं ना, जी, नैनं तृणन्ति शस्त्राणि नैनं दति भारत। जी, ये मतलब ये जो आत्मा है ये अविनाशी है, ना ये मतलब कोई जल से इसे भिगोया नहीं जा सकता, अग्नि से मतलब इसे जलाया नहीं जा सकता, तो ये अविनाशी है। जी, तो हम इसको शरीर मान चुके हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। अगर हम इसको आत्मा मानेंगे, जी। तो हम निश्चित ही परम धाम को प्राप्त करेंगे। इसको आत्मा मार के भजन करो। अच्छा, तो बाबा ये जो सहचरी जो आप सखी भाव बता रहे हो, हुँ। तो ये इसी संप्रदाय में है कि ब्रज में पूरे में ही जो सखी संप्रदाय का ये भाव है? ये या आपका हरिदासी में भी है, अच्छा, निम्बार्का में भी है, सखी भाव। और सब राधा वल्लभ में से मतलब सबसे उत्तम बताया सखी भाव। अच्छा, अच्छा। जी। तो जो संप्रदाय में राधा वल्लभ संप्रदाय में हुँ, सबसे उत्तम सखी भाव सखी बताया। तो अष्ट सखियों की प्रधानता इसमें जो है जी, रास में, महाराष्ट्र में और इसमें रहती होगी महाराज। जी। तो इसके विषय अष्ट में थोड़ा अष्ट सखियों का भाव भी बताओ ज़रा हमें थोड़ा-सा। यही है कि अष्टकियों का भाव है कि मतलब प्रिय प्रीतम की सेवा करना। मतलब जैसे हम अपनी दिनचर्या में करते हैं ना सब कुछ, जैसे मतलब किसी को मतलब जैसे पिता का कार्य होता है कि उनको बच्चों को पालन करना, पोषण करना, ऐसे सखियों का भाव होता है निकुंज में। जी। जैसे मतलब किसी ने ठाकुर जी को पानी दे दिया, अच्छा, अच्छा, और किसी मतलब सबकी अलग-अलग सेवा होती है। अच्छा, जो हमारी सखियाँ हैं ना, जी। उनकी सेवा होती है, जो प्रधान सखियाँ हैं। अच्छा, उनकी सेवा सेवा अ, जैसे हम दिनचर्या में करते हैं ना, पर वहाँ जी, पे लौकिक होती है, और ये हमारा भौतिक शरीर है। ये मतलब चमड़ों की आँख से हम नहीं देख सकते, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। भजन। तो भजन ब्रिज में रह कर के करना पड़ेगा महाराज। नहीं, आप कहीं पे भी कर सकते हो भजन। अच्छा। अब तो मैंने ये कहा बड़ा बड़ा प्रश्न है, ये बड़ा आता है हमारे बीच में कि हम यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या वहाँ किया हुआ भजन लगेगा? क्या जी, जो हम वहाँ पे कर रहे हैं, तो भी हमें ठाकुर जी उतना ही प्रेम करेंगे? ये बहुत पूछते हैं लोग, जी, कितना भी कह दो कि ये है, पर हर बार ये कहते हैं कि ये ज़रूर पूछना किसी से जहाँ भी संत के पास जाओ आप। जी। तो मतलब सब जगह प्रेम हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो विभीषण जी ना, जी, जो मतलब लंका में जब इतने मतलब राक्षस वगैरह सब रहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने आके भक्ति की, विभीषण जी ने। तो मतलब हनुमान जी आए थे वहाँ पे, उनसे मिलने के लिए विभीषण में। अब रामचरितमानस में जी, प्रसंग आते हैं। तो वहाँ पे रह के भक्ति हो सकती है, तो घर में क्यों नहीं हो सकती? जी, बहुत वो शुक्रिया। ये तो हो सकती है ना, घर में भी हो सकती है। वो मतलब अपनी क्षमता पे निर्भर करता है कि आज हमें इतना नाम जप करना है। उसी हिसाब से धीरे-धीरे मतलब पग रखो और भक्ति किसी भी कृपा मिलती रहेगी। अच्छा बाबा, ये एक भक्ति का एक डर सा भी बन जाता है कभी-कभी, कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि ये करो, ऐसे मत करो, भक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए। अब कोई कह रहा है कि हमारे ठाकुर जी तो हर प्रकार से रिझा लेंगे हम तो। ये भक्ति के जो प्रकार हैं, उसमें आपके घर उत्तम भक्ति कौन-सी है? देखो जब ठाकुर जी चलते हैं ना, जी, वो सखी सारी चलती है ना, जी, तो ठाकुर जी खुद सोनी सेवा करते हैं। जय हो। तो ये भाव होना चाहिए हमारे हृदय में जी, कि हम एक एक ही भाव जो मतलब हमारे जीवन में एक भाव से ही जो एक पल आएगा वो कि इस भाव से हमें करते रहो अपना कार्य, भक्ति करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि ठाकुर जी मतलब उस भाव से रिझ जाएँगे। अपना भाव बनाते रहो और सत्संग सुनते रहो। रसिकों का संग होना चाहिए, जी। यही तो है। तो जैसे आप अच्छा उसमें मुझे कभी-कभी एक बार सुनने को आया हुँ, कि यहाँ पे
इस भाव में भोग नहीं लगता है जो है राधा वल्लभ संप्रदाय में तुलसी जी नहीं, डाल करके? एकादशी भी नहीं होती है उस दिन। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं? इसका थोड़ा-सा जी। हमें बताओगे आप ऐसा क्यों नहीं होती है? जो ये मतलब प्रेम का मार्ग है, इसमें मतलब कुछ भी नहीं देखा जाता। ठाकुर जी कहते हैं कि करोड़ों एकादशी कुर्बान कर दी प्रेम के आगे तो कुछ नहीं है। जी, तो जो राधा वल्लभ को भोग लगता है ना, जी। तो हम एकादशी को मतलब कुछ भी पा सकते हैं। जैसे पूड़ी का भोग लग गया, आलू की सब्जी। बस मतलब तो ठाकुर जी को कुछ भी भोग लगाओ। वो हम हमारे उसमें संप्रदाय में नहीं होती है कि आप एकादशी ही करनी है। ठीक है? तो मतलब ठाकुर जी को भोग लगाओ अपने मन से जो भी बनाए और वो पालो। लेकिन भोग लगाओ वहाँ ही होना चाहिए। तो उसमें अशुद्धता नहीं मानी जाएगी और उसमें हुँ। जो है बेकार ये नहीं माना जाएगा, ठाकुर जी को अर्पित कर दिया और तो। दुनिया की सबसे बड़ी सेवा क्या है? जी, निकुंज में ठाकुर जी और प्रिय प्रीतम की चरण सेवा। जी, कितना सुख मिलेगा मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो स्वामी श्री कृष्ण उनकी मतलब निज जो निकुंज है जी। उसमें इतना प्रेम है मतलब थोड़ा अजीब थोड़ा प्रेम ही नहीं संभाल पाता है तो तो प्रेम उतने पहले तो अजीब क्या कह रहे हो बाबा, अब प्रेम को तो अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि प्रेम क्या है? प्रेम की प्रेम परिभाषा ही ये समझ में नहीं आ देखो रही है, प्रेम क्या इतने है? जन्म हो चुके हैं हम सांसारिक भोगों में लिप्त हैं मतलब इतने सारे जन्म हो चुके हैं अभी तक हमें मतलब वो नहीं मिला क्योंकि संत जो होता है ना वो भगवान को होके आते हैं तो जो संसार का जीव है वो मतलब अपने कर्मों के अनुसार जो मतलब कर्मों के अनुसार वो मतलब संसारिक में ही वासनाओं में लिप्त होके ही आता है जी। तो धीरे धीरे वो खुलेगा सत्संग के भाव से खुलेगा पर एक दिन ऐसी कृपा होगी कि मतलब वो फिर संत बन जाता है दोबारा है ना तो ये सत्संग नाम के सहारे चल जाएगा। जी जी नाम के सारे चल जाएंगे बस। आप जो मतलब संत है ना वो तो भगवान से होके ही आता है जी, जो मतलब हमारी ये मतलब अभ्यास हो गया अभ्यास तो कौनता है वैराग्य ने चागी रहते ये गीता में भगवान कहते तो हमें संसार का भी अभ्यास है तो धीरे धीरे टूटेगा वो जब सत्संग के भाव में आएंगे और जो संतों से के पास जाएंगे तब तो अब जो है बाबा आपका समय हो गया रात का है? जी अब कितने बजे फिर थोड़ी देर में निकल लोगे आप? मैं हाँ अभी रात के वस्त्र पहन के अच्छा, फिर अच्छा। थोड़ी देर में निकल जाएंगे थोड़ी देर में निकलोगे। तो अब जो है अब जो मधुकरी अब साइकिल से करने जाती हूँ नाहरा गाँव तो संध्या में जाते हो मधुकरी करने? नहीं सुबह अच्छा 13 तो किलोमीटर 13 किलोमीटर कहाँ पे? नाहरा गाँव नारागाँव मधुकरी करने जाते हाँ हो? तो ये स्थान मतलब आपने पहले ही अपने मन से किया कि मुझे नारागाँव से ही। क्योंकि यहाँ पे मतलब वहाँ पे अच्छे लोग हैं मतलब दूध भी दे देते हैं ना ब्रजवासी लोग अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बहुत अच्छे होते हैं हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ तो डवारा गाँव भी है यहाँ पास में पड़ता है। डवारा भी है डवारा, राकोली भी है राकोली, तो डवारा। मैं नाहरा जाता हूँ साइकिल से? हम्म, अरे बहुत सुंदर। 8 से 11 बजे तक वापस आएंगे तो आपकी दिनचर्या प्रारंभ ऐसे होती है। जी जी तो आपने जो अपना ये कंठी और ये संप्रदाय चुना, जी ये चुनना कैसे है सबसे पहले तो? क्योंकि कई संप्रदाय हैं। जी तो हमें कौन-सा संप्रदाय चुनना है, ये मन में कैसे बने, कैसे ये उठती है चीज़ तो जी कैसे? जी जो आप मतलब जो आपको नाम प्रिय लगे ना जी। जैसे मतलब कोई जपता है कि हरिदासी है कोई निम्बारकर वाले हैं जी। तो तो मतलब हरदासी संप्रदाय उसमें भी राधा नाम की विशेषता है? जी जी राधा नाम जपते हैं ना श्री हरिदास श्री हरिदास तो वो उसमें हाँ, हाँ, वो। बिल्कुल बिहारनी बिहारनी जो है तो वो कभी-कभी भी निकुंज ही है हाँ, वो काफी भी एक जैसी मतलब सबको राधा वल्लभ संप्रदाय हुआ। जाना एक ही उसमें है हाँ, श्री हरिदास लेकिन और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय संप्रदाय लगभग। हम्म, हाँ, बाबा महाराज कहते कि राधा नाम से बड़ी कोई दीक्षा ही नहीं है जी। हम्म, उसमें भी यही शिक्षा दी जा रही है? हाँ दीक्षा लेने की भी कोई आवश्यकता ही नहीं है अच्छा, अब नाम जब से ही। नाम जब से ही हो जाएगा राधा राधा जी, और जो मतलब वृंदावन और बरसाना श्री जी के वास मिल गया जो अनंत जन्मों के पाप है करोड़ों पहाड़ जैसे पाप है वो हम यहाँ पे डोलते हैं ना उसी में ही हमारे वो नष्ट हो जाएंगे बहुत सुंदर, वाह! ये जो है ना ब्रज इसको ये कोई आम थोड़ी है ब्रज जी, जी। तो हम जो है आज हम्म, इसी माध्यम से आए थे कि लोगों ने हमसे जी बहुत बार कहा था कि आप दोबारा कभी उनसे मिलने गए, नहीं गए? और कुछ हम। मैंने भी मतलब थोड़ा देखा था कि लोगों के बहुत क्वेश्चन आए थे जी, जी। तो मेरे को तो याद तो नहीं है पर अगली बार जरूर उसका वो करेंगे हाँ, तो मैं और भी जो प्रश्न हैं, हाँ जी कभी उनको आपके जी सामने रखूँगा, जी लोगों ने जो कहे हैं। हम्म, और वो जो है अब यहाँ पे आनंद से रहना है, ये जंगल में कोई परिस्थिति ऐसी परेशानी नहीं है हम्म, और संतों के लिए तो जहाँ पे रह रहे हैं वहीं आनंद है। जी 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 और कोई अगर हम्म। आपकी कोई परेशानी, कोई सेवा का विचार हो तो आप मुझे मेरे बताइए? देखो जीवन का लक्ष्य तो यही है कि हमें प्रेम मिले बस जी, वो जो हम कब से ढूंढ रहे हैं जी। श्री जी का पैर पकड़ लो वही आपको मतलब ले जाएगी और हरिवंश माँ करो जय हो। मैं तो सबसे यही कहता हूँ जो मेरे पास आता है ये बता देता हूँ जी, और मतलब ज़्यादा मतलब किसी से वो मतलब राधा नाम लेने से मतलब सारे कष्ट मतलब अपने आप ही हट जाते हैं
जो कली काल का ये प्रचंड वो चल रहा है ना अभी, जी, जी। राधा राधा रटते हुए उसी में ही हो जाएगा आराम से। उसमें काम बहुत बहुत ईजी है। तो बहुत सरल माध्यम बता दिया है बाबा ने जी कि नाम जप सबसे बड़ी चीज़ है जी और मूल नाम बता दिया सबसे बड़ी जी कि आप राधा नाम को पकड़ लो और हो गए पार भाव सागर से। जी बहुत सुंदर। तो ये बाबा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आपका समय हो गया होगा, जी तो हम जो है बस, मैं परेशान नहीं करूँगा ज़्यादा। आप है आओ जाके रास में चले जाओ, जी क्योंकि ये समय संध्या का समय है, इसमें रास में जा रहे होंगे। यहाँ पर यहीं पास में यहीं पे होता है कि आप इधर जी से निकल के जाते हो या वहीं से जाना पड़ता है अलग से? जो जिसको यहाँ पे रास में सेवा मिल गई वहाँ पे भी मिल जाएगी। जय हो। तो यहाँ पे रास में सेवा आपको कब मिल गई? मैंने बताया था ना पिछले वाले सत्संग में जी, जी। कि मतलब पहले मैं सेवा करता रहा, हुँ, तो एक दिन भाव आया कि मेरे को भी नृत्य करना है। जी। बचपन से ही नृत्य आता था, अच्छा, तो धीरे धीरे गया। एक दिन बाबा महाराज के सामने नाचा तो माला मिल गई, वहीं से फिर चस्का लग गया धीरे धीरे। अच्छा। फिर अब तक वही चल रहा है। अब चल ही रहा है रास। वही रास्ते अभी वो निरंतर चलता है प्रतिदिन? जी प्रतिदिन करते हो, एक भी दिन नहीं रुकते? वो 3 साल से निरंतर चल रहा जय हो! अरे वाह! है अभी तक। मतलब यहाँ सेवा भी मिल गई है? जो बुखार में भी जाते हैं, जब भी बुखार होता है। जय हो! अरे वाह! बहुत बहुत बड़ी सेवा मिली है आपको और बहुत बड़ी बात बताई है आपने ये। और मैं आपसे फिर भी मिलते रहूँगा, आते रहूँगा। जी ठीक है? आप आज्ञा दो आप। सबसे ये निवेदन है कि निकुंज को प्राप्त जय हो! राधे राधे। श्री हरिवंश। राधे राधे। तो आप बाबा को जानते ही हैं। तो यहाँ पे जो बाबा रहते थे और आपने सबने बाबा को देखा ही है। तो मेरे पास ये सूचना पहुँची कि इनको पानी की व्यवस्था की थोड़ी कमी थी। तो यहाँ पे ये खुले जंगल में यहाँ रहते हैं, तो पानी के लिए बाबा ने बोला तो ये सामान लेकर के देखो यहाँ से कनेक्शन आएगा पानी का, वहाँ दूर से, वहाँ से जो है वहाँ से कनेक्शन करके लेके आएंगे भैया। और इस पानी की एक टंकी इसमें टंकी में टोंटी फिट हो जाएगी और इनके लिए पानी की व्यवस्था बनी रहेगी। यहाँ पास में कुटिया है इनकी ये, और यहाँ ये पानी की व्यवस्था हो जाएगी। यहीं से पास में थोड़ा सा जंगल की तरफ से आएगा पाइप, थोड़ा लंबा है दूरी पानी की लाने के लिए, पर कोशिश यही है कि सही से व्यवस्था इनकी हो जाए। भैया लगा रहे हैं पाइप और ये सेवा महाराज जी की। बाबा और कोई बात? पानी की थोड़ी वो थी, अब नहीं, आप समस्या आपकी थोड़ी खत्म कृपा हो से गई। श्री अरे जी कोई की बात नहीं, कृपा सब से सब सब ठाकुर जी की कृपा है। मैं आपकी तो श्री जी की बड़ी परिपूर्ण कृपा है। तो यहाँ पीछे तो वहाँ से पानी भर के लाते थे हम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब पानी की ज़्यादा ही समस्या हाँ, है। इससे बहुत समस्या थी और कुंड में स्नान करने जाते थे, पर अच्छा, स्नान के अब लिए श्री जी ने व्यवस्था अब ही इतने में काम चल जाएगा? ये छोटी थोड़ी हाँ, टंकी है, इसमें कोई बड़ी सी? आधी टंकी बहुत है हमारे लिए। अच्छा, पानी प्रतिदिन आ जाता है वैसे? 2 दिन में एक बार आता है। 2 दिन में एक बार आता है पानी। ठीक। अब टोंटी यहाँ लगी गई है। जी। आप यहाँ वो एक बाल्टी रख लेना हाँ इसके हाँ नीचे, और यहाँ एक पे ओवरफ्लो के नीचे, और इसमें देखो यहाँ से फ्लो होगा ना महाराज जी, जी जी इसके नीचे एक बाल्टी रख लें। जब भी कभी भरेगा ना तो हम्म, एक बाल्टी भी इसमें रखी रहेगी, या फिर कोई ऐसा सीमेंट का वो रख देंगे जिससे हाँ यहाँ पे पक्षी वगैरह किसके लिए पानी की व्यवस्था होती हाँ रहेगी। तो और कोई ये मैंने अगर पक्षी के लिए बनाया है। अच्छा ये सब, हाँ अरे बहुत और सुंदर। यहाँ पे भी घोंसला है। देखो ये घोंसला, देखो इतना सुंदर घोंसला है पक्षी का एक यहाँ पे हाँ, देखो। और कोई सेवा हो तो हमें बताइए आप, नहीं नहीं बस क्योंकि आप ये मत सोचियो कि हम वीडियो के बाद हमारे भूल गए। आप जब भी हमसे संपर्क करोगे, जो भी आपको छोटी मोटी कोई भी परेशानी होगी, आप हमें गियो, श्री जी की जो कृपा रहेगी हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्या समाधान करने को। जी 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 ब्रजवासियों को तो वैसे भी आप हाँ। समझ रहे हो संतन के प्रति विशेष प्रेम है ये। विशेष प्रेम तो है। हाँ, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको कोई परेशानी कष्ट ना हो। आप ना। भजन कर रहे हो फिर भी कष्ट हो, फिर क्या परेशानी। इसलिए हम इस चीज़ को देखने के लिए हैं। आपको अगर कोई परेशानी आए तो आप हमें ज़रूर याद करिए। ठीक है? और श्री कोई जी बात सब भी हो? करते हैं, आप प्रमाण देख सकते हो, श्री जी कहीं पे भी है। ये बड़ी है। हाँ, वही थोड़ी सी बड़ी लेके आया हूँ एक वैसे। आपको मंदिर बड़ो चाहिए? ये इसी में अगर देव समग्र हो जाए। हाँ, नहीं तो फिर आपके लिए बड़ा मंदिर ले आएंगे। इसीलिए क्या है कि ये वस्त्र इसलिए ले आए महाराज जी, क्योंकि इसमें पूजा भी कर सकते हो आप वस्त्रों के लिए। हाँ ये इससे बड़ी है ना। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए ऐसे ही रख लो महाराज जी। हाँ यही। और ये वाली
और आपके लिए तखत ले आया हूँ मैं अभी, ठीक? ये आ गया हो, मैं ले आऊँ। ऐसी छोटी-छोटी सेवाएँ हमारे ब्रज दर्शन के परिवार के माध्यम से साधु संतों को जो कोशिश करते हैं हम पहुँचाने की, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी भी चीज़ नहीं है, जो इनके साधु जीवन के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी सुख-सुविधा की चीज़ें पहुँचा रहे हैं, बस नाम मात्र की चीज़ें हैं। ये पहुँच जाएँ तो थोड़ा-सा कार्य इनके भजन के लिए सरल रहे, तो ऐसा हमारा प्रयास रहता है और ऐसी सेवाएँ निरंतर हमारे इस यूट्यूब परिवार के माध्यम से होती रहेंगी। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे इस चैनल को शेयर करिए और ऐसी सेवाओं का और आनंद लीजिए आप भी। राधे राधे।